अगले 2 साल तक उनकी हर चीज बदल दी गई। ट्रेनिंग और टेस्टिंग के तौर पर उन्होंने वहां पर पाकिस्तानियों से दोस्ती भी की। शुरू से ही उनका मकसद था पाकिस्तानी आर्मी में इन्फिल्ट्रेट करने का। अब पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई अलर्ट हो चुकी थी। अगले 16 साल तक उन्हें सियालकोट, कोल लाखपत और मियानवाली जेल में रखा गया, लेकिन भारत सरकार ने उनकी पहचान तक स्वीकार नहीं की। श्री गंगानगर राजस्थान का एक छोटा सा गांव जो कि पाक बॉर्डर से कुछ 25 किलोमीटर ही दूर होगा। यहाँ 11 अप्रैल 1952 को एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जो आगे चल के भारत के सबसे बड़े स्पाइस में से एक बना। नाम था रविंद्र कौशिक, जिनका जीवन एक कहानी थी बलिदान, साहस और देशभक्ति की। बस 21 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसा सफर शुरू किया जो उन्हें भारत के इतिहास में अमर कर गया। ये कहानी है ब्लैक टाइगर की, एक ऐसे इंसान की जिसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया इस देश के लिए, यहाँ तक अपनी खुद की पहचान भी। रविंद्र कौशिक का बचपन देशभक्ति के माहौल में बीता। उनके पिता इंडियन एयरफोर्स में थे। इसका असर कौशिक पर होना ही था। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर परिवार में पेरेंट्स आर्मी में हैं, तो बच्चे अक्सर अपने माँ बाप के कदमों पर चलते हुए ही देश की सेवा करना चाहते हैं। 1965 के इंडो पाक वॉर ने 13 साल के छोटे रविंद्र पर गहरा असर डाला था। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि जंग का असर सिर्फ मैदान तक नहीं होता, घरों तक भी पहुंचता है। इन सब चीजों ने उनके अंदर देशभक्ति की आग सी बढ़ा दी। फिर आई 1971 की वॉर और इस बार उनका इरादा और मजबूत हो गया। बहुत गहरा छाप छोड़ा था इन सब ने उस नाजुक से रविंद्र के मन में। उन्होंने एसडी बिहार पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई के लिए एडमिशन ले लिया। वो एक्टिंग और डिबेटिंग में काफी इंटरेस्टेड थे। ही वॉज वेरी गुड इन एक्टिंग और उनको जब मौका मिलता रंगमंच पर पहुंच जाते और अपना हुनर दिखाते। लोग उन्हें विनोद खन्ना का जूनियर वर्जन कहने लगे थे। उनका एक्टिंग टैलेंट इतना कमाल था, लोग इतने प्रभावित हो जाते थे कि फर्क ही नहीं कर पाते थे कि ये एक्ट चल रहा है या सच में ऐसा हो रहा है। एक दिन लखनऊ के एक नाटक में रविंद्र ने एक ऐसे इंडियन ऑफिसर का किरदार निभाया जो चाइनीज के कब्जे में आ गया था। उनकी परफॉर्मेंस इतनी रियल लगी लोगों को कि लगा सच में एक सोल्जर का इंटरोगेशन हो रहा है। बस यही एक परफॉर्मेंस थी जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। रॉ के कुछ ऑफिसर्स उस नाटक की ऑडियंस में वहां पर बैठे हुए थे। वो लोग ऐसे ही किसी बंदे की तलाश में थे जो दूसरी जगह घुल मिल सके बिना किसी शक के। रविंद्र में उनका परफेक्ट कैंडिडेट मिल गया था। उनका दिमाग तेज था, एक्टिंग कमाल की थी। एजेंट्स ने रविंद्र को बुलाया और एक जॉब देने की बात करके उनको दिल्ली आने को कहा। इस बात पे रविंद्र ने हामी भर दी और 1973 में बीकॉम खत्म करके वो दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। वहाँ पहुंचकर रॉ के ऑफिसर्स ने उनको सारी बातें समझाई और बताया कि वो उनको एक इंटेलिजेंस एजेंट के तौर पर हायर करना चाहते हैं। उनको बताया गया कि कैसे ये जॉब बहुत ही रिस्की है। उनको पाकिस्तान भेजा जाएगा, जिनके लिए उनको बहुत ही डिफिकल्ट ट्रेनिंग दी जाएगी, उनकी पहचान बदल दी जाएगी और कैसे काम बहुत ही जोखिम भरा है। अब आप अब तक तो समझ ही गए होंगे कि देशभक्त तो वो पहले से ही थे और इम्पर्सनेट करने का हुनर भी उनको एक्टिंग से आ गया था। वो बेस्ट पर्सन थे इस काम को अंजाम देने के लिए। उन्होंने इसके लिए हामी भर दी। घर वालों को भी यही पता था कि उनकी जॉब लग चुकी है कहीं दिल्ली में और वो इसलिए वहां पर जा रहे हैं। एक नया जन्म, रविंद्र कौशिक बने नबी अहमद शाकिर। अगले 2 साल तक उनकी हर चीज बदल दी गई। उर्दू सीखना, इस्लामिक ट्रेडिशंस को समझना, नमाज पढ़ना। अब वो रविंद्र से बन चुके थे नबी अहमद शाकिर। रविंद्र का नामो निशान इंडिया से मिटा दिया गया था।
उनको पाकिस्तान भेजने से पहले ये जानने के लिए कि वो ऑपरेशंस के लिए तैयार हैं कि नहीं, उनको दुबई और अबू धाबी में छोटे ऑपरेशंस के लिए भेजा गया। ट्रेनिंग और टेस्टिंग के तौर पर उन्होंने वहाँ पर पाकिस्तानियों से दोस्ती भी की और ऐसे करके वो 1-2 बार पाकिस्तान भी हो आए। इससे उनकी पहचान और पक्की हो गई। 1975 तक रविंद्र कौशिक अब नबी अहमद शकीर बन चुके थे। अब उनको परमानेंटली पाकिस्तान भेज दिया गया। पाकिस्तानी आर्मी में अपनी जगह बनाना। रविंद्र ने पाकिस्तान को उस वक्त एंटर किया जब वहां पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी चल रही थी। उन्होंने कराची में LLB की पढ़ाई शुरू की ताकि उनका कवर स्ट्रॉन्ग हो सके। शुरू से ही उनका मकसद था पाकिस्तानी आर्मी में इन्फिल्ट्रेट करने का, क्योंकि ये वो समय था जब आर्मी सरकार पर बहुत हावी थी और वो आर्मी की ओपनिंग्स पेपर में देखते रहते थे। शुरू में रॉ ने मना किया क्योंकि एजेंट्स को लगता था कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में वो पकड़े जा सकते हैं। जो एग्जाम्स के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें हो सकता था कि वो पकड़े जाए, लेकिन रविंद्र ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। फिर आर्मी में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एक पोस्ट निकली जिसके लिए रॉ ने भी उनको ग्रीन फ्लैग दे दी। वो वैसे भी बहुत होशियार थे तो पेपर तो उन्होंने एक बार में ही क्लियर कर लिया। ये तो बस शुरुआत थी। उनके इंटेलिजेंस और दोस्ती करने के तरीके से वो जल्द ही सबके फेवरेट बन गए। कुछ सालों में ही उनको पाकिस्तानी आर्मी ने मेजर के पद पर प्रमोट कर दिया। अब उनके पास वो सब एक्सेस था जो एक स्पाई के लिए गोल्ड माइन होता है। मिलिट्री सीक्रेट्स, ट्रूप मूवमेंट्स, पाकिस्तान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोजेक्ट्स तक की जानकारी। उनकी दी हुई जानकारी से भारत ने कई पाकिस्तानी प्लान्स को नाकाम किया। अपनी कवर को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उन्होंने अमानत नाम की एक पाकिस्तानी लड़की से शादी भी कर ली। उनका एक बेटा भी हुआ, अरीब। लेकिन चाहे कितने भी रिश्तों में बंध जाएं, रविंद्र कभी अपने असली मिशन को नहीं भूले। 1979 से 1983 तक कौशिक एक पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर के रूप में काम करते रहे और वहां बहुत ही कीमती जानकारी रॉ को भेजते थे। उनकी हिम्मत और काबिलियत देखकर तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें द ब्लैक टाइगर का टाइटल दिया था। खेल पलट गया एक छोटी सी गलती से। 1981 में इंडिया से खबर आती है कि उनके छोटे भाई की शादी है। वो दुबई जाते हैं आर्मी के कुछ लोगों से उम्राह का बहाना करके। वहां वो इंडिया के लिए निकल जाते हैं। वो अपने घर पहुंचते हैं सबके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर, क्योंकि उनकी फैमिली को लगता था कि वो जॉब करने के लिए अबू धाबी में रहते हैं। यहाँ पर फैमिली उनके ऊपर शादी का प्रेशर बनाती। तब वो बहुत सुनने के बाद आखिर बता ही देते हैं कि वो शादी कर चुके हैं। पहले परिवार को विश्वास नहीं होता, बट धीरे धीरे वो परिवार को कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं। अच्छा समय बिताने के बाद वो वापस पाकिस्तान के लिए निकल जाते हैं। बट एक बात किसी को नहीं पता थी कि ये उनके परिवार से उनकी आखिरी मुलाकात होगी। 1983 ये वो समय था जब पाकिस्तान के हर ऑपरेशंस फेल हो रहे थे। अब पाकिस्तान की आर्मी और ISI अलर्ट हो चुकी थी। उन्हें शक था कि कोई अंदरगाही आदमी है। जब रिकॉर्ड्स खंगाले गए तो पता चला कि रविंद्र का कोई रिश्तेदार ही नहीं है पाकिस्तान में। इससे शक की सुई आई तो रविंद्र पर, मगर कोई प्रूफ नहीं था। He was so smart and polished in what he was doing. मगर अब रविंद्र के ऊपर खतरा मंडरा रहा था। अब तक उन्हें पाकिस्तान में 8 साल हो गए थे। फिर आया वो काला दिन। सितंबर 1983 रॉ ने एक छोटे लेवल के ऑपरेटिव इनायत मसीह को कौशिक से कांटेक्ट करने के लिए भेजा, लेकिन मसीह को पाकिस्तान के इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी कि ISI के ज्वाइंट काउंटर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पकड़ लिया। और बस वही हुआ जो एक स्पाई के साथ कभी नहीं होना चाहिए। उसने टॉर्चर के चलते कौशिक की सच्चाई बता दी। ये जानने के बाद पाकिस्तान आर्मी ने प्लान बनाया। उन्होंने इनायत को उसी पार्क में भेजा जहां पर वो कौशिक से मिलने वाला था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर जैसे ही रविंद्र वहां पहुंचे उन्हें तुरंत अरेस्ट कर लिया गया और सियालकोट के इंटेरोगेशन सेंटर में 2 साल तक बेहद भयानक टॉर्चर किया गया। 1985 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन लेटर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा को
उम्र कैद में बदल दिया। उन्हें एक जेल से दूसरी जेल भेजा गया। अगले 16 साल तक उन्हें सियालकोट, कोल लखपत और मियानवाली जेल में रखा गया। इस दौरान कौशिक किसी तरह चुपके से अपने घर वालों को लेटर भेजने में सफल रहे, जिसमें उनकी बुरी तबीयत और पाकिस्तान की जेलों में हो रहे टॉर्चर के बारे में लिखा गया था। एक लेटर में उन्होंने लिखा था, क्या भारत जैसे देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? उन्होंने लेटर में ये तक बताया कि अगर किसी और कंट्री का कोई होता तो अब तक मुझे जेल से रिहा करवा लिया गया होता। नवंबर 2001 में मियानवाली सेंट्रल जेल पाकिस्तान में पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस और हार्ट डिसीज की वजह से उनका देहांत हो गया। उनके परिवार को जब लेटर्स मिले और उन्हें असलियत के बारे में पता चला तो उन्होंने सरकार से कई बार गुहार लगाई, लेकिन भारत सरकार ने उनकी पहचान तक स्वीकार नहीं की और उन्हें बचाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। दुख की बात तो ये थी कि उन्हें उनकी खुद की गलतियों की वजह से नहीं, बल्कि एक जूनियर की वजह से उनको पकड़ लिया गया था। अगर ऐसा ना होता तो शायद वो कहीं पाकिस्तान आर्मी के हाथ ना आते। आपको रविंद्र कौशिक की कहानी जानकर कैसा लगा और आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं प्रगति सेज को, और मिलते हैं ऐसे ही अगली कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जुड़िए प्रगति सेज के साथ। थैंक यू सो मच।